नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम विजडम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स में। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर शिवानी खेतान। ये एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और आज हम इनसे डिटेल में जानेंगे कि हिप्नोथेरेपी का हमारे माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हम अपने दिमाग को बैलेंस और शांत रखने के लिए हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अपने इस मंच पे। थैंक यू सो मच। शिवानी जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हिप्नोटिज्म क्या होता है और आप कैसे हिप्नोथेरेपी के इस फील्ड से जुड़ पाई। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो हिप्नोटिज्म इज ऑल अबाउट एक स्लीप स्टेट पे हम चले जाते हैं और उस स्लीप स्टेट में जो भी हमने कॉन्शियसली अपने हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ काम किया है उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह 4 बजे उठना चाहती हूँ और मैं नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन मैं किसी तरीके से कन्विंस नहीं हूँ कि मैं उठ नहीं सकती हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग से भी उठने नहीं वाले हैं फॉर श्योर। सो देयर इज अ रीजन वी डू दिस सेशन। उसके बाद जब आप कन्विंस हो जाते हैं तो उस अवस्था में आपको लेके जाया जाता है कि जब आप वो स्लीप जैसे अवस्था में होते हैं, लेकिन आप पूरे सोए नहीं होते हैं। तो वहां पे जो रिकॉर्डिंग होती है आपकी, वो आपको याद भी रहती है और आप जो भी चीजें अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो आप अचीव कर सकते हैं। और मैं नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि मैं कैसे आई, तो माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम टैरो। I was a healer. I was into theta, Reiki, angel healings, and I did a lot of healings to understand कि what this was all about. Hypnotism की जो जर्नी है वो बहुत लास्ट की है, क्योंकि जब मुझे लगता था कि मेरे क्लाइंट को हीलिंग के बाद 10 दिन तो बहुत अच्छा लगता था, 11वें दिन हम फिर से वापस आ जाते हैं कि ओके, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। आप वर्कशॉप्स करते हैं, वीकेंड वर्कशॉप्स करते हैं, यू फील ग्रेट अबाउट इट कि ओके, ग्रुप बन जाता है, उसमें आपको अच्छा भी लग रहा होता है, बट डाउन 11-12 डेज वो आपका फिजल आउट होने लग जाता है। और जिस वजह से आप वहां गए थे, आप फिर से देखते हैं कि ओके, आई एम बैक टू सेम स्क्वायर। सो माई जर्नी स्टार्टेड, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी स्टडीज करी, ब्रेन के ऊपर वर्क करा, ट्रांसफॉर्म क्लासेस करी, मेडिटेशन क्लासेस करी, रिट्रीट्स में गए। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद लुइस हे हील योर लाइफ प्रोग्राम। फिर उसके बाद मैंने उनकी ट्रेनिंग ली टू बिकम अ टीचर। और वहां से मैंने रियलाइज करा कि कैसे इमोशंस हमारी लाइफ में कितना प्रभाव लाते हैं। अगर मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसी से मेरे को प्रॉब्लम्स भी आएंगे, डिजीजेस भी आएंगे। सो उन हैबिट्स को हम कैसे चेंज करें टू मेक इट अ सिंपल थिंग, उस वजह से मैंने हिप्नोटिज्म के बारे में समझा और फिर मैंने सारे लेवल्स ऑफ हिप्नोटिज्म किए। एंड एंड देन आई सॉ अ मिरेकल चेंज लोगों के। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम, शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से वो बच्चा, किसी बच्चे को कुछ बुरा लगा और वो आज तक वो 35 ईयर ओल्ड बच्चा उस चीज को लेके बैठा हुआ है और किस कोने में लेके बैठा है उसको ही नहीं पता है। सो थ्रू दैट सेशंस, हम 12 सेशंस करते हैं, उसमें 6 सेशंस हिप्नोसिस के होते हैं। तो उसमें पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आई। बचपन से आई, कॉलेज में किसी ने कुछ बोल दिया, स्कूल में किसी ने ताना मार दिया, या पेरेंट्स का एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो लड़ते रहते थे और आपने सोचा कि मुझे तो शादी नहीं करनी आगे जाके। सो दीज थिंग्स क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, दे क्रिएट अ इमोशन इन योर लाइफ, और फिर वहां से आप उसको बिलीफ सिस्टम लेके बैठ जाते हैं। अब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके ऊपर लिख सकते हैं और फिर अनकॉन्शियस ब्रेन को और कॉन्शियस ब्रेन को टुगेदर कर दिया जाता है। ये सिंपल वर्ड्स में दिस इज व्हाट हिप्नोसिस ऑल अबाउट। ओके। और वैसे शिवानी जी, जो मैंने अभी तक जितना स्टडी किया और मैंने ये सुना भी है, जैसे बचपन से हम हमेशा सुनते आए कि हिप्नोटिज्म में आपको किसी पेंडुलम से या किसी घड़ी के माध्यम से हिप्नोटाइज कर दिया जाएगा और फिर कुछ भी अपनी मनमर्जी का काम जो हम चाहेंगे वो आपसे करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है हिप्नोथेरेपी में? Well, there are people who do stage hypnotisms, और उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए। They can for some minutes maybe hypnotize you. I haven't done that. मैंने देखा नहीं है। मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है या मैंने किसी को मूवीज में देखा है। I have seen that. But क्योंकि वो इतना छोटा क्षण होता है कि वो ज्यादा देर कुछ करवा नहीं सकते हैं आपसे। सो पेंडुलम कर लीजिए, पेंडुलम की जगह आज तो टी बैग्स भी यूज कर लेते हैं, ऐसे तो आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, बट जो काम हम करते हैं वो क्लिनिकल वर्क में आता है।
सो मे बी होता होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। अच्छा, क्या जैसे हमने बहुत सारी हमारी जो फ़ील्ड्स होती हैं, इसकी अलग-अलग वेरिएशंस होती हैं, तो क्या हिप्नोटिज़्म की भी अलग-अलग स्टेजेस या वेरिएशंस होती हैं? अगर होती हैं, तो वो क्या होती हैं? उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? सो बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग करवाते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ हिप्नोसिस है, बट वो गाइडेड मेडिटेशन होता है। बहुत से लोग अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा कैसा था, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर फेज में जा सकते हैं थ्रू गाइडेड मेडिटेशन। इट्स कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जो वर्क हम करते हैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का, हम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन तब करते हैं जब आपको कोई एक्सट्रीम फोबियाज हो, एक्सट्रीम पैटर्न हो लाइफ का, जो आपके लाइफ में बार बार आ रहा हो। जैसे कि चाचा को था, फिर आपने देखा कि ताऊ जी की तरफ भी था, फादर की तरफ है, या ऐसे कोई मैरिज में कोई सिचुएशंस आ रही हैं where you feel nothing is working for us, then we definitely say कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए। अदरवाइज जो मेरा काम है, जो हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करते हैं, उसमें हम मेंटल सिचुएशन कहाँ से आ रही है, जैसे कि मैंने बताया, बचपन से आ सकती है, किसी ने कुछ बोल दिया आ सकती है, कभी फैमिली सिचुएशन से आ सकती है, किसी फ्रेंड ने बुली कर दिया आपको आ सकती है, इट कैन बी फ्रॉम एनी रीजन। तो क्लिनिकल वर्क में हम वो मेंटल सिचुएशन को देखते हैं, जबकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप सडनली यू आर समवेयर गोइंग वेयर योर ब्रेन टेक्स यू, और या एक स्पेसिफिक वे में आप करते हैं। जो क्लिनिकल वे में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जो मैं करती हूँ, हम लेट्स से यू आर 40 इयर्स ओल्ड, तो हम उस 40 इयर्स ओल्ड का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे। व्हेन यू वर बोर्न, when you were 5 years old, when you were 7 years old, if there is again a phobia or a fear that we are not able to see. Otherwise, normal clinical hypnotherapy में हम situations को analyze करते हैं, आपके साथ decode करते हैं। आप जिस चीज में कहते हैं कि I am not afraid of heights, I am comfortable with heights. जैसे कि मेरा personal problem था before I went into hypnosis. Even I had a extreme problem with heights. So we did decode. There was a situation. एंड मुझे और आगे जाके उसको नहीं देखना था पास्ट लाइफ में। सो आई टोल्ड देम, आई थिंक आई एम फाइन विद दिस नाउ, दैट आई एम कंफर्टेबल विद हाइट्स। तो अब मैं किसी भी हाइट पे खड़े होके, यस देयर इज अ सिचुएशन, बट आई एम कंफर्टेबल टू इवन। एक टाइम था कि अगर देखना भी होता था तो मैं इतनी दूर होती थी कि पीपल यूज्ड टू से व्हाट हैपेंड, आई हैड अ सिंकिंग सिचुएशन विद मी, एंड आई वाज एबल टू सी क्यों थी वो। मे बी इन माय पास्ट लाइफ किसी ने मुझे धक्का दिया हो या कुछ हो, वो मैंने देख लिया था। बट उसके बाद आई टोल्ड माय मेंटोर, आई एम नॉट ready to go more into it. I think I understand the situation. I would decode that I'm comfortable to stand on heights. And it is working for me. It's been last 3-4 years now. आपने उसको कंट्रोल किया? हाँ जी, नहीं वो अपने आप ही माइंड ने कंट्रोल किया उसको कि भाई खड़ी हो गई मैं। So, जिस चीज के लिए आप कॉन्शियसली ओके हो, आपका ब्रेन अगर अलाइन हो जाता है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये मेरी कभी प्रॉब्लम थी। तो शिवानी जी, हमें ये बताइए कि आपने बताया कि आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओके, सो लेट्स डिकोड इट इन अ वेरी सिंपल वे। हिप्नोसिस क्या है? एक तो हिप्नोथेरेपी हो गया, अब हिप्नोसिस क्या है? लेट्स से आप एक पेंटर हो और आप पेंटिंग बना रहे हो, और आप 2-3 घंटे बस पेंटिंग ही बनाते रहे, तो क्या हुआ उस प्रोसेस में? क्या हुआ उस प्रोसेस में? आप इतना मगन हो गए कि आप उस अपने आप ही एक हिप्नोसिस में चले गए। आपको सुध-बुध ही नहीं है कि कोई आया, या मुझे खाना खाना है, या कोई आवाज आ रही है, या लाइट चली गई, एनीथिंग। जो बच्चे गिटार बजाते हैं, यूकेलेले बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, किसी ने उसको बताया ये करना है, अब आप उसी के बीच में लग गए, तो वो 2-3 घंटे कहीं चले गए आपके, या सवा घंटा, या लेट्स से 15-20 मिनट्स यू वर जस्ट engrossed into work. That is hypnosis. Spiritual hypnosis is a part of this hypnosis जो मैंने आपको समझाया। लेट्स से मैं एक सूफी सिंगर हूँ, तो मैं अपने में ही मगन हो गई। आई एम जस्ट इनटू माय सॉन्ग, आई एम जस्ट इनटू, लाइक मुझे बुल्ले शाह बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनका सुना तो बस उन्हीं के अंदर, उन्हीं के मगन हो गए। और फिर हम वर्लिंग करने लग गए, जो कि हम जो सूफीज करते हैं, है ना? हाँ। चाहे आप बैठ के वर्लिंग कर रहे हो, चाहे आप वैसे वर्लिंग कर रहे हो, और आपने एक गाना लगा दिया और ना आप अपने में मगन हो। सो दैट्स अ स्पिरिचुअल। उसमें आप गाइडेड मेडिटेशंस भी आजकल आती हैं, वो आपको लेट के आपको एक लाइब्रेरी में ले जाते हैं, यू कैन सी योर सोल वर्क, आपका पर्पस क्या है, वो उनका अपना एक तरीका है टू टेक यू। सो दिस ऑल कम्स इनटू हिप्नोसिस।
नाउ इसको आप स्पिरिचुअल बोल सकते हो कि आई वाज इनटू माय मेडिटेशन एंड देन आई वेंट इनटू माय गाइडेड मेडिटेशन। आई वाज क्लियरिंग माय चक्रास, आई वाज सीइंग माय सेल्फ, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन कर रही थी। उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सो इट डिपेंड्स किसको किस चीज़ में जाना है, कि मुझे तो सिर्फ़ सद्बुद हटानी है और मैं बस उसी में एन्जॉय करूँ, तो वो एक उसका है। अलग दुनिया में चले यस, जाना। लेकिन जो हमारे पास लोग आते हैं, वो अपनी हैबिट से जो परेशान हैं, जो अपनी लाइफ़ में ग्रोथ चाहते हैं, जिनको एक ट्रॉमा फीलिंग हो रही है, जिनको एक मेंटल सिचुएशन है, वो मेरे जैसे लोगों के पास आते अच्छा, आपने बताया कि हिप्नोसिस और पीएलआर ऑलमोस्ट सेम काइंड होता है, तो इन दोनों में बेसिकली अगर हम बोलें कि एक वन लाइनर डिफरेंस क्या होता है, हैं। तो कैसे आप उसको डिफाइन So करेंगे? hypnosis, clinical hypnosis is for your mental situation, whatever you are feeling, आपकी हैबिट्स चेंज करनी है, आपका कोई ट्रॉमा है, उसके लिए आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे। हुँ, अगर आपको लगता है कि कोई मेरा फियर ट्रॉमा जो कि बहुत ही एक्सटेंसिवली मुझे अपनी फैमिलीज में भी दिख रहा है, उसको अगर आपने हटाना है कि भाई मेरे वाई वेयर इज माय पास्ट लाइफ रिग्रेशन कमिंग, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगेन दो को कैटेगरीज मैंने आपको बता दिया कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट लाइक मी आल्सो डज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें कि हम जितनी लाइफ आपने जी है उसको हम देखते हैं हुँ। कहाँ से आ रही है। लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी पुरानी एक सोल सर्चिंग करनी है, मेरा पर्पस क्या है, और मेरे को एक सर्टन एरा में जाना है, तो वो पास्ट लाइफ गाइडेड मेडिटेशन में आप जाते अच्छा, क्या हिप्नोसिस जो ये हिप्नोटिज़्म जो आप करते हैं, ये क्या रिस्की होता है किसी तरीके से? हैं। नॉट एट ऑल, हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं इसको। लाइक आई एम एन ऑनलाइन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट एंड ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, आप सो जाएँगे अगर आपका नेटवर्क टूट गया और आप 5 मिनट बाद उठ जाएँगे, दैट्स इट। अच्छा, इसमें किसी तरीके का कोई कोई रिस्क इसमें नहीं कोई आप है? दवाई नहीं खा रहे हैं, इसमें कोई आपको किसी सिचुएशन में नहीं लेके जाया जा रहा है, आप एक सोने वाली सेकंड अवस्था में हैं। हुँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप थर्ड अवस्था में चले जाएँगे जिसमें कि आप 5-10 मिनट सो सकते हैं हुँ। और फिर आप उठ जाएँगे। और मान लीजिए कि जैसे अगर आपको मेरे जैसा कोई बंदा मिलता है कि आप मेरे ऊपर मतलब मुझे कोई इश्यू है और मैं कहूँ कि मेरे ऊपर आप हिप्नोटिज्म का यूज़ करके मेरी उस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालिए। लेकिन आप बहुत ट्राई कर रहे हैं मुझे लेकर जाने के लिए उस सिचुएशन, मगर शायद मेरा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और मैं नहीं सो पा रही हूँ या मैं उस स्टेज पर नहीं जा पा रही। तो ये फेल भी होता है ऐसे कई बार? सो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका हु आर नॉट एबल टू गेट हुँ, हिप्नोटिज्म एट फर्स्ट गो, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई हिप्नोटिज्म आ ही नहीं सकता है। कुछ बहुत लॉजिकल लोग होते हैं, दे फील नो व्हाट इज़ दिस, आई डोंट एग्री विद दिस। सो देयर हैज़ टू बी अ फेथ इन समथिंग, तभी उस साइंस को आप अपनाएँगे। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हम कोई एक सेशन में आपका कोई चेंज नहीं कर देने वाले हैं। हुँ, सो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 12 सेशंस, जिसमें कि 6 सेशंस जो होते हैं हिप्नोसिस के होते हैं। 6 सेशंस वो प्रिपरेशनी सेशंस होते हैं कि हम क्यों करने जा रहे हैं। सो स्लोली स्लोली योर बॉडी आल्सो बिकम्स एक्यूटमलाइज्ड टू द थिंग कि यस मेरे को हिप्नोसिस करना है, मुझे हैबिट चेंज करनी है, दिस विल बी गुड फॉर मी। सो धीरे 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 यू बिकम, देयर कैन बी एक्सट्रीम केसेस जिनके ऊपर हिप्नोसिस काम नहीं करे, ओके। दैट इज ऑल्सो देयर, and there is no answer for it. They are different kind of a category of people जिनके ऊपर नहीं कर रहा है। तो फिर हम एक और प्रोसीजर है जिसमें कि हम हिप्नोसिस में नहीं जाए तो दूसरे तरीके से उनके ब्रेन को, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन को हम अलाइन कर सकते हैं। एट टुडेज लाइफ इफ यू टेल मी कि आपको कोई ऐसा मिला है, नहीं मुझे नहीं मिला है। ऐसा जरूर हुआ है कि कभी कभी एक सेशन में 2 बार हमें स्टार्ट ट्राई करना पड़ा हो, ऐसा जरूर हुआ है, बट मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन ऐसे होते हैं। मान लीजिए अगर किसी पेंडुलम या किसी क्लॉक के थ्रू भी जब हम ये हिप्नोटिज्म का जो प्रोसेस होता है हम खुद पर ट्राई करें, क्या ये रिस्की हो सकता है? नॉट एट ऑल, आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल रिस्की। मतलब आप अपनी बॉडी को पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं जस्ट टू नो कि मैं क्या चीज मेरे को ट्रू लग रही है, क्या चीज मुझे फॉल्स लग रही है। सो इफ यू आर डूइंग दैट, दैट्स फाइन, इट विल जस्ट इंक्रीज योर फोकस। आप एक एक जगह पे टिक के देख रहे हो, आपकी आईज की एक्सरसाइज हो रही है, एट द मोस्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नथिंग मच। लाइक विद द पेंडुलम हम अपने चक्रास को भी चेक करते हैं जस्ट टू नो कि दे आर अलाइंड और नॉट अलाइंड। लेट्स से थर्ड आई चक्र से अगर आप उस पेंडुलम को यूज कर रहे हैं, तो इट इज इंक्रीजिंग योर फोकस, इट इज इंक्रीजिंग योर पावर टू टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। फिर भी आप 4-5 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट से ज्यादा कर नहीं पाएंगे। फिर उसको देख भी रहे हो, तो सो व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव? सो हुँ। नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट।
There has to be an expert on the other side to help you. अच्छा, अभी आपने बताया कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके का कोई फोबिया, जैसे अभी आपने बताया कि आपको हाइट का फोबिया था, Yes. फिर आप उसे ओवरकम कर गए। Right. मान लीजिए किसी को कोई बॉडी के किसी पार्ट में पर्टिकुलर किसी पोर्शन में बहुत पेन रहता है और बहुत समय से उसने बहुत सारे थेरेपी कर लिया, बहुत सारा डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। उसमें क्या ये थेरेपी काम करती है, हिप्नोथेरेपी? डेफिनेटली। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं लुइस हे का हील योर लाइफ, जो कि उनकी किताब थी, यू कैन हील योर सेल्फ, हील योर बॉडी। तो उन्होंने अपने यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन हील योर बॉडी, यू आर पावरफुल, इस तरह की कितनी किताबें लिखी थी। लेकिन जो उनका प्रोग्राम है हील योर लाइफ, उसमें हम ये पेन के ऊपर बहुत काम करते हैं। कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है? in some reason it can be a past life also, you don't know, because medically it is not showing anything. अगर हम इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और एक और आंसर देने के लिए मैं एक एनालॉजी लेके आती हूँ। आपने बहुत जगह देखा होगा कि आजकल लिखते हैं फॉर योर इनफर्टिलिटी इश्यूज कम फॉर हिप्नोसिस, या हिप्नोड्रामा फॉर बिफोर प्रेगनेंसी। नाउ इनफर्टिलिटी अगर आप ऑलरेडी मेडिकली है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आई एम टेलिंग यू, it has to be if you are fertile, let's say medically you are fertile, but for some reasons you are not conceiving. This is something exactly what you are asking me. Pain है, medically नहीं समझ में आ रहा है, but pain है. So no superstition, no occult. I'm specifically saying I need your reports. I want to see where are the blockages. ट्यूब में है, कहाँ पे है, किधर है, या सब कुछ ठीक है, आपके दिमाग में ब्लॉकेज है. Then we will release those blockages and then we will do a hypnodrama with them. That is one thing. Pain medically कहीं नहीं दिख रही है, but pain है. So then we will see where is it coming from. Is it something that because लुइस हे का जो प्रोग्राम है हील योर लाइफ, उसमें वो कहते हैं हमें डिजीज नहीं होता है, हमें डिस-ईज होता है. ईज जो डिस हो जाती है वो डिस-ईज है. तो वो कहाँ से होती है? Emotions, feelings. People who are feeling disgusted, people who are feeling angry, somewhere they are carrying those emotions all the time. Somewhere that vibe is being carried all the time. So no matter what they do, कहीं ना कहीं बॉडी में दर्द होगा, कहीं ना कहीं लोअर बैक में, अब जैसे गिल्ट हो रहा है तो लोअर बैक में गिल्ट भी होता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं. सो ऑल दैट इज वर्कड देयर एंड देन फिर हम उसको हिप्नोसिस में करेक्ट कर देते हैं. बट पहले तो पता तो चले कि वो अनियन की पील क्या है, व्हाट इज इट डाउन देयर, तो वो पेन को एनालाइज किया जा सकता है. अभी आपने जैसे बताया कि जैसे लोअर बैक में पेन, आजकल ये बहुत कॉमन इशू हो गया है कि लोअर बैक में मतलब 80-85% लोगों को ये प्रॉब्लम है. yes. तो अब लेकिन अगर उसका हमने ट्रीटमेंट लिया, फिजियोथेरेपी करवाया, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक है, फिर वो वापस आ गया, तो इसके क्या रीजन? So see, there is a financial issue, maybe you are going through it. There can be some guilt you're going through it. That means some emotional insecurities you're going through it. It can be anything. So as a result, हमारा सबसे ज्यादा जो हमारा ये जो होता है, ये इसी पे तो सब हम चलते हैं ना. कहाँ पे आपका वजन पड़ा, वहां पड़ गया. Diabetes again is a stress issue. ठीक है, suddenly I feel I do not have happiness in my life. I'm doing so much that धीरे 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 those emotions come to that, and what do you get? A diabetic. Oh. Migraines. Where are migraines coming from? Migraines can be coming from any reason, but the first reason is that means I'm doing something that I do not like. और इनका क्या कोई 7 जो हमारे चक्रास होते हैं, क्या इनका हमारे चक्रास से भी कुछ रिलेशन हो सकता है? एब्सोल्युटली. देखो हमारे जितने भी 7 चक्रास, वैसे तो बहुत चक्रास हैं बॉडी में, लेकिन जो 7 चक्रा हमारे बेसिक, और एक फुट चक्रा को भी हम 8 चक्रा कर देते हैं, तो जितने भी चक्रा हमारे ऑर्गन्स के आगे हैं. तो आप सोचिए जो भी चक्रा ब्लॉक होगा, अगर थायराइड हो रहा है तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम? दैट मींस थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड. दैट मींस कम्युनिकेशन सिचुएशन हो रही है आपकी. यू आर फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग, आपको बात करने का मन नहीं करता, आपको अंदर रहने का मन करता है, या आप सोचते हो कोई बोल रहा है बोलने दो, मुझे नहीं कुछ बोलना है. यू आर सप्रेस्ड. ठीक है ना. ऐसे ही आपने बोला कहीं पेन हो रही है, लेट्स से दैट लोअर बैक जो है, अब वो आपका रूट चक्रा है. अब रूट चक्रा मेन चक्रा है आपका, इट्स अ रेड चक्रा, है ना. सो एवरीथिंग, जो भी आप चीजें करते हो, आपके चक्रास, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ कनेक्टेड है. सो मैंने पूरी वो जर्नी करी, उसके बाद मैं हिप्नोसिस में गई हूँ. मैंने कोई वन फाइन डे हिप्नोसिस नहीं सीखा है. मेरा ये सबसे, एवरीवन जो भी किसी के पास भी हिप्नोसिस के लिए जाएं, आप पूरी रिसर्च करें उस पर्सन के बारे में, वो कहाँ से आ रहे हैं,
वो क्यों ये काम कर रहे हैं, वो आपको कोई ऐसी चीजें तो नहीं बता रहे हैं जो आपको सडन लगे कि ये तो एवरीथिंग विल बी क्विकली गॉन। मेरे पास कोई आता है, बोलते हैं ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आई एम नॉट अ मैजिशियन सिटिंग हियर जो मैं आपको कुछ कर दूंगा और आपका ठीक हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी हीलर के पास जाएं, आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएं, उनकी आइडियोलॉजीज, लाइफ के वैल्यूज को पढ़िए आप। डोंट बी इन अ हरी टू डू समथिंग, बिकॉज सी आपने जो 30 इयर्स लाइफ के जी लिए हैं वो कोई 10 घंटे में चेंज नहीं हो जाने वाले। Like I have so many people coming for alcohol and everything. There's a certain people who are doing alcoholics का काम, gambling का, ये anonymous लोग होते हैं जो फ्री काम करते हैं। हम कितनी बार जो लोग पैसे नहीं दे सकते, हम उनके साथ उनको जोड़ देते हैं। तो डॉक्टर शिवानी, अभी जैसे आपने बताया कि हमारी जो फेथ ये जो होती है, हमारे माइंड को अगर हमने सही फेथ पर हम रखते हैं तो शायद हम किसी भी टफ चीज को भी अचीव करने में हम कैपेबल होते हैं। तो आज जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके के लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो अगर वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप किस तरह उनकी मदद कर सकती हैं, तो किस तरीके का लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक जैसे मैंने बोला मैनिफेस्टेशन के लिए, गोल्स के लिए, प्रॉब्लम्स लाइक एडिक्शंस, एक्सट्रीम प्रॉब्लम है अल्कोहलिज्म एंड उसकी गैम्बलिंग की, तो देयर आर अदर पीपल, वी टेल यू टू गो देयर, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। बट ट्रॉमा से निकलने के लिए हम लोग हैं। देयर आर सिचुएशंस जब आपके साथ कोई फिजिकली अब्यूज हुआ है, बुली हुई है, स्कूल में किसी ने आपको सिचुएशंस दी हैं जो आज भी आप उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, दैट अगर आप अपनी लाइफ में ग्रजेस रखते हैं, अगर आपके इमोशंस इतने आपके ऊपर स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको एंगर में सिचुएशंस आ रही हैं, यू हैव अ सिचुएशन विद हेट्रेड इन लाइफ, जो आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, किसी को फॉरगिवनेस नहीं दे पा रहे हैं, ऑल्सो मेडिकल रिलेटेड, अगर आपको पीसीओडी है, आपको डिमेंशिया है, जो आपको लग रहा है कि भाई वो हिप्नोसिस हम तभी करते हैं जब आप उसके लिए रेडी हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने किसी को कहनी थी, ये हम सोल वर्क करते हैं हिप्नोसिस में। बट वो उन 12 सेशंस का ही होता है कि कहीं पे किसी को सॉरी फील करनी है, या किसी को मुझे अपने पेरेंट्स को कुछ कहना था जो मैं नहीं कह पाया हूँ, तो वो चीजें भी हम रिजॉल्व करवा देते हैं। बट वो तभी होता है जब आप शुरुआत से वो काम करते हैं और वो स्टेज पे पहुंचते हैं। जैसे कि आपने पूछा पेन से रिलेटेड कि कहाँ से आ रहा है नहीं मालूम है, बट इट इज देयर, दैट लोअर बैक, neck stiffness, anything that you're feeling and you feel it is a pattern can be taken care of. तो साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट में बहुत फर्क है। I do not work as a psychologist, I work as a therapist and a coach. डॉक्टर शिवानी, आपने आज बहुत सारी हमें जो है अच्छी बातें बताई, बहुत गाइड किया है। आई एम श्योर जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं और वो किसी सिचुएशन में अगर स्टक हो गए हैं तो हो सकता है उन्हें आपकी मदद चाहिए हो, इसलिए आज ये वीडियो आपका उन तक पहुंचा है। True. और मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर शिवानी की डिटेल शेयर कर दूंगी। जो भी इनसे हेल्प लेना चाहते हैं, काउंसलिंग इनकी चाहते हैं, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर शिवानी, थैंक यू सो मच, Thank you बहुत so much. वैल्यूएबल टाइम Thank you दिया। so much, and I wish you all the best for the best work that you're doing and spreading for all of us. And so all the best. Thank you. Thank you so much.